सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। हाय अबिका, हाउ आर यू? आई एम फाइन, जय माता दी। जो जो जुड़ते जाए वो अपना नाम जरूर मैसेज डाल दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए ना कि कौन कौन जुड़ते जा रहे हैं ना। थोड़ी देर वेट करेंगे फिर स्टार्ट कर लेंगे। ओके, नमस्ते आदित्य भैया, हाउ आर यू? आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप टाइम पर आए हो आज। नमस्ते भैया, नमस्ते। हाय साक्षी, जय माता दी, कैसी हो? राधे राधे, राधे राधे। जी बढ़िया, हम भी बहुत बढ़िया। तो आप लोग आ जाते हो तो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाती हूँ मैं। ओके। माँ को बता दो मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मम्मी कैसी है आपकी? खुश हो जाती होगी ना देख के? चलो, जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं ना, तो आदित्य भैया है, साक्षी है हमारे साथ, अविका है ना, थोड़ा सा हम और चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीजों की कई बार जानकारी नहीं होती है ना, तो ऐसी चीजों पर आज डिस्कशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। हेलो जी, मेरा फॉर्म नहीं है, क्या हो गया? नहीं, पूरा समझ में नहीं आया मेरा। नहीं समझ में। क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं भरा? आपने फॉर्म क्यों नहीं डाला था? क्या दिक्कत आ गई बेटा? देखो, फॉर्म तो भरते रहना चाहिए। जब तक हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो हमें कहाँ से, कहीं से कॉल कैसे आएगी या कॉल लेटर कैसे आएगा, या हम कैसे सीखेंगे? सबसे पहला ही स्टेप ये होता है कि हमें फॉर्म भरना चाहिए जॉब्स के लिए। तभी तो आगे समझ में आ पाएगा कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद समझ में आएगा कि वहां पे आपको कहाँ का कमी है, क्या क्या आपको तैयारी करनी है ना।
तो आपको पहले फॉर्म डालो, हर जगह डालो, जहाँ भी आपको लगता है, जहाँ से भी आपको वैकेंसी मिलती है, सब जगह पे आपको फॉर्म जरूर डालनी चाहिए बेटा। तो 4 दिन की गैप था, ओके, कुछ सीखने को मिल जाता, देर से पता चला होगा ना, कोई बात नहीं, पर कुछ सीखने को मिलता है ना, कम से कम वहाँ जाती है तो पता तो चलता है कि वहाँ क्या रहता है, कैसे रहता है, क्योंकि सब लोगों से सुना अलग होता है, खुद से प्रैक्टिस करना एक अलग चीज होती है, एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी होता है। ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना, नेक्स्ट टाइम कर लेना, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जब सब लोग जुड़ जाएं तब तक के लिए थोड़ा सा कुछ और टॉपिक्स पर हम बात कर लेते हैं। जो भी मैंने अभी तक जीवन में सीखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस पर बात करूंगी। हेलो दीदी, वैशाली दीदी, जय माता दी, वेलकम। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो भी मॉडलिटीज हैं, मैंने जो अभी जिंदगी में अपनी में सीखा है, मैं पहले उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगी, और शायद हो सकता है आप लोग भी उन चीज़ों से रिलेट जरूर करेंगे कि कैसे जीवन को हम अपने लाइफ को कैसे चला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी कोई ऐसा समय आए जहां आपको लगता है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हो सकते हैं जो मुझे पहले से नहीं जानते, कुछ नए जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि ये इस जगह पर बैठी हुई है ना, इसको बहुत कुछ मतलब बना बनाया मिला है। नहीं, बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है, वो कहते ना बहुत नीचे से शुरू किया है। सो सबसे पहला काम है आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो आप समझो कि सबसे ज्यादा जो हमें हराती है ना चीज, वो हमारी खुद की हिम्मत होती है। सॉरी, जब हम हिम्मत से काम लेते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें हरा दे या हमारा बुरा कर दे, पहला। दूसरी चीज हमें क्या करनी चाहिए कि जिस समय पे हमारा बुरा वक्त आ रहा हो या हमें लग रहा हो कि स्ट्रगल का टाइम है, तो उस टाइम पे ना दिमाग पे बहुत कंट्रोल रखना जरूरी है। मुश्किल है, जानती हूँ, अगर आपने मन पे अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लिया ना, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपकी वहीं निढाल हो जाएंगी। इसलिए आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल करना है, अपने मन पे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, जब आपको लगे कि आपका समय खराब है, उस टाइम पे आपको अपनी जबान पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। मुश्किल होता है, जानती हूँ। अगर आपने अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लिया, बहुत सी चीजें हमारी जो समस्याएं आ रही हैं उनमें से आधी से ज्यादा तो वैसे ही चुप होकर चली जाएंगी, क्योंकि इससे जो भी कुछ बोलो ये तो आगे से जवाब देती ही नहीं है। सो मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि जब आपकी विपरीत परिस्थितियां हों जीवन में, तो उस समय पे इन 3-4 चीजों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय पे फ्रस्ट्रेशन आती है, हालात खराब होते हैं, पर हमें अपने दिमाग पर कंट्रोल करके ना उन चीजों को बड़े ही पीसफुल माइंड से हैंडल करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जब अच्छा समय नहीं रहा है तो बुरा भी नहीं रहेगा। ये तो समय का चक्र है, पहिया है, ये तो चलते ही जाना है और चलता ही जाएगा। कभी नाव गाड़ी में, कभी गाड़ी में नाव। तो इसलिए 3-4 चीजों पर फोकस करेंगे। हेलो समृद्धि, कैसी हो? जय माता दी। एक और चीज, मेहनत। अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और आप मेहनती हैं, तो दुनिया का कोई हालात ऐसा नहीं है जो आपको तोड़ सके या आपका बुरा कर सके या आपको आगे बढ़ने से रोक सके। बहुत भाई बहन ऐसे भी है जो मुझे पहले से जानते हैं, वो समझ सकते हैं इस चीज को, कह सकते हैं कि मेहनत में अगर इंसान है तो वो कहते हैं ना, कोयले की खान में से भी हीरा निकल करके आ सकता है, अपने आप को शापन कर सकता है, बशर्ते आपको मेहनत करनी चाहिए।
तो ये 3-4 चीजें हैं, अगर हम इन चीजों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो कोई नक्षत्र, कोई ग्रह, कोई मॉडलिटी, कोई हालात हमारे खराब नहीं होते हैं। सुखदास, हेलो जी सुखदास जी, अब मैं नहीं समझ पा रही आप कौन है सुखदास जी, थोड़ा सा अपना नाम बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। शायद सुख है मेरे ख्याल से, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद सुख है। अपना नाम प्लीज क्लियर करोगे तो पता चलेगा। साक्षी सागर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई है वो ही भर सकते हैं। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, आप आगे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसा थोड़ी ना है कि आपका टाइम निकल गया है, अभी स्टार्टिंग है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे करेंगे, बहुत टाइम है, ठीक है ना। ये अच्छी बात है कि तुम टेंशन लेकर के इस काम को कर रही हो। पहला कदम लेना जरूरी है, तो परेशान होकर नहीं लेना है, हिम्मत से लेना है, कॉन्फिडेंस के साथ लेना है। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने अपने जीवन में इन चीजों को बहुत बखूबी मतलब अप्लाई किया है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ या बैठी हूँ। दूसरी चीज, आपके कोई हालात ऐसे नहीं जो आपको हरा सकते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक बच्चे से भी सीखा जा सकता है और एक 80 साल की उम्र में भी आप सीख सकते हैं। हमेशा अपनी लर्निंग के लिए रास्ते खोल के रखिए, जब भी मिले मौका आप कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा। सुखदास वही है। ठीक है, 3-4 चीजों पर अगर आपने फोकस कर लिया तो सारी चीजें आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी। हो सकता है फाइनेंशियली हम प्रॉब्लम में आते हैं, कुछ दिक्कतें आ जाती है उस टाइम पर, तो वहां पर हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, वो टाइम भी निकल जाता है। कुछ भाई बहन कहेंगे कि यहाँ बैठ करके भाषण देना बहुत अच्छा है, पर असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। मैंने अपनी लाइफ में खूब देखा है और अप्लाई भी किया है। शांति से, तसल्ली से बैठ करके काम करेंगे और हिम्मत से काम लेंगे तो सारे रास्ते खुलेंगे। तसल्ली से सोचिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आ रही है, इनको कैसे हैंडल करना है, हो जाती है। हर अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। कोई भी ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई बीमारी, कोई नेगेटिविटी, कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो हमें हरा सके। वो कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब अगर मन से आप हार मान लेते हो तो ही आपकी हार हो पाएगी, अदरवाइज आप लास्ट मोमेंट तक अगर डटे रहेंगे तो जीत आपकी पक्की हो ही जाती है। मैंने अपने जीवन में देखा है और मैं आपसे भी यही चाहूंगी कि इस चीज पे आपको काम करना चाहिए। कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें हरा सके। सारे ग्रह नक्षत्र आपको सबक देने के लिए आते हैं, क्योंकि वो तो चलते ही रहते, वो रुकते तो है नहीं है। चलने दो उनको, उनका काम है। वो आए, वो गए, वो नहीं रहे, उन्होंने अच्छा देना है, उन्होंने बुरा देना है, उसे क्या फर्क पड़ता है। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। वो कहते हैं ना, आ जाओ मैदान में, आप भी हैं और हम भी हैं, आमने सामने खड़े हैं, बात करो। भाई ग्रह नक्षत्र आपको क्या लेके आएंगे? आपके इमोशंस को खराब करेंगे, आपके रिलेशंस को खराब करेंगे, आपके फाइनेंसेस को खराब करेंगे। हम हिम्मत से डटे हुए हैं। जब हम हिम्मत से डटे हुए हैं ना, वो भी थकार के चले जाएंगे, क्योंकि हमने तो लंबा जीना है। और ये परेशानियां हैं, ग्रह नक्षत्र, ये तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए आते हैं, फिक्स नहीं है, ये चले ही जाएंगे धीरे धीरे करके। हम यहीं खड़े रहेंगे, तो हम अपनी मजबूती पर अगर खड़े रहेंगे तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अक्सर करके लेडीज की समस्या होती है कि परिवारों में कि पति से नहीं बनती है, सास नंद से नहीं बनती है, उसका ऐसा, उसका ऐसा। आज का दिन तो ये है कि वो कहते हैं ना कि पीड़िता लेडीज नहीं होती है, जेंट्स भी पीड़ित होते हैं बेचारे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब लेडीज नहीं होती, लेडीज भी होती है, कई कई जगह पर होती हैं। तो ठंडे दिमाग से मैटर को हैंडल करो ना, शांति से हैंडल करो। जहां नहीं बन पा रही है, जहां भी आपके विचारों में मतभेद आ रहा है, तो उसमें आप बैठ करके डिस्कस करो। मुश्किल होता है, समझते हो इस चीज को, तो आप ये भी तो सोचिए कि हम भी तो फैमिली वाले हैं ना, तो हम भी तो उनको चीजों को हैंडल करते ही ना उसी तरीके से।
तो आप भी करिए, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, ये चीज थी। थोड़ा सा आज मैंने सोचा कि इस चीज पे बात करनी चाहिए। वैसे सबकी जिंदगी में अपने अपने हालात होते हैं, तो अपने लाइफ के हालातों के हिसाब से ही हमें देखना पड़ता है कि किसके कैसे हालात है। तो ज़्यादा वो कहते हैं ना, ज़्यादा नहीं ज्ञान देना चाहिए इन चीज़ों पे। सबके अपने अपने घर की गृहस्थी होती है, सबके अपने अपने हालात होते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगी, अगर ये 2-3 चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे, तो एक्चुअल में समस्याएं काफ़ी कंट्रोल में आ जाएंगी। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, महात्मा बुद्ध की स्टोरी है कि कोई कहीं पर उन्होंने अपने प्रवचन दे रहे थे, तो वहाँ पे एक सेठ था, तो उसको बुरा लगता था कि यहाँ पे प्रवचन देते हैं, तो मतलब उसको कुछ नफरत थी उनसे। तो एक बार वो क्या हुआ कि वो उनके पास गया और वहाँ पे उनको गाली वाली देने लगा, गुस्सा करने लगा। महात्मा बुद्ध हंस रहे थे। जब महात्मा बुद्ध हंस रहे थे, वो परेशान हो गया, गाली दे दे के बुरा भला कह करके। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ, मैं इतनी गालियां दे रहा हूँ, इतना इनको बुरा भला कह रहा हूँ, फिर भी ये व्यक्ति, मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा कैसा ढीठ व्यक्ति है कि इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरी तरह से खाली हो गया। उसके बाद उसने मतलब खड़ा हुआ, उसने बात की कि महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मैं चाहूं तो अभी आपका कत्ल कर सकता हूं, अभी आपको मार सकता हूं। मैंने आपको खूब बुरा भला भी कहा है, पर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी आपने मुझे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया। तो महात्मा बुद्ध ने एक बड़े मुस्कुराते हुए एक बहुत बड़ी प्यारी सी बात उसको समझाई कि बेटा, जब यहाँ आया था ना, तो उससे पहले मैंने दूसरे गांव में कहीं मैंने लगाया था अपना डेरा, जहाँ पे हम रुके थे। तो वहां पर एक तुम जैसा ही एक और व्यक्ति आया था, भला मानुस था, तुम भी भले मानुस हो। तो वो हमारे लिए, हमारे मतलब ग्रुप के लिए मिठाइयाँ बनवा के लाया था, खीर बनवा के लाया था, भोजन बनवा करके लाया था। और उस समय तक मैं खाना खा चुका था। तो मैंने उसको कहा कि बेटा, ऐसा है कि ये जो तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, ये मिठाइयाँ लाए हो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम इनको ले जाओ और अपने घर में जाकर के बांट देना। ऐसे ही जो तुम मेरे पास लेकर के आए हो, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको भी तुम अपने घर में ले जाकर के बांट देना। एक बार को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर उनका कहना बहुत आसान सा था कि आपने, किसी ने मुझे अच्छा देने की कोशिश की, मैंने उसको भी नहीं लिया। किसी ने मुझे बुरा देने की कोशिश की, मैंने वो भी नहीं लिया। आपके पास जो चीज है वो आपके पास है, आप उसको ले जाइए और अपने घर में बांट दीजिए। मतलब जो गुस्सा, गर्मी, गाली गलौज जो तुम लेकर के मेरे लिए आए हो, उसको आप अपने घर में जाके बांट दो। सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके हाथ में बर्फ रखी हुई है तो आपके हाथ को ठंडक देगी, आपके हाथ को जमाएगी। अगर आपके हाथ में अंगारा जल रहा है तो वो आपको जलाएगा, दूसरे को नहीं जलाएगा। काफी हद तक इस चीज से काफी समस्याएं समाप्त हो जाती है, अगर आप मतलब थोड़ा सा स्थिर माइंड हो जाएं कि भाई जो भी चीजें उनको ठंडे दिमाग से इमीडिएट रिएक्शन नहीं करेंगे, सोच समझ करके रिएक्शन करेंगे, तो बहुत सी चीजें ऐसे ही निकल जाती है, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है कि शायद ये चीज आप लोगों को, मतलब वैसे तो सब लोग ज्ञानी हैं, सब लोग जानते ही हैं, पर एक बार रिवीजन हो जाता है तो थोड़ा सा हमें लगता है कि शायद ये चीज ठीक है, हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा अप्लाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी आज जो कल के दिन की देवी है। आज हमारा 8वां दिन है, कल 9वां दिन है। वैसे इस बार जो है, जो नवरात्रि हैं वो 10 दिन के भी मनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो जिस तरीके से मना रहा है हम अपने हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हम पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे हैं कि किस दिन करनी है किस दिन नहीं करनी है। हम बात कर रहे हैं कि किस दिन की कौन सी एनर्जी है और हमें उस एनर्जी के साथ जुड़ करके कितना हम अपने लिए कर सकते हैं और हमें उनका कितना लाभ ले सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो उसमें से जो कल की जो हमारी देवी का नाम रहेगा वो रहेगा सिद्धिदात्री। 9वीं जो देवी है वो है माता सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री
नाम से ही बड़ा अच्छा है, सिद्धियों की दात्री, मतलब सिद्धियां देने वाली, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली जो देवी है वो सिद्धिदात्री है। मंत्र कौन सा है, जो पहले भी डिस्कस कर चुके, अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं। हेलो इंदिरा व्यास जी, नमस्ते, जय माता दी, आपका इंतजार हो रहा था सच में। तो माता सिद्धिदात्री, मंत्र कौन सा है, सेम ही मंत्र है हमारा, सिर्फ देवी माँ का नाम चेंज हो जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। थोड़ा सा बड़ा है, वैसे बहुत अच्छा मंत्र है। जैसे नाम चेंज होगा वैसे एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये जो माता सिद्धिदात्री है, ये आप एक समझ लीजिए, एक तरीके से बहुत टॉप लेवल, हायर लेवल 9 देवियों में सारी सिद्धियों को देने वाली। जो लोग अलग अलग देवियों की पूजा नहीं करना चाहते हैं, अलग अलग एनर्जीज को नहीं करना चाहते हैं, एक आप ले लीजिए माँ सिद्धिदात्री, सारी मनोकामनाएं पूरी, सारी सिद्धि आपको मिल जाएंगी। पर काम करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ा होता है, वैसे नहीं होता है, हमें टाइम नहीं मिलता है। टाइम निकालना पड़ेगा, शुद्धि करनी पड़ेगी, और अंदर से करनी पड़ेगी, और हमें खुद ही करनी पड़ेगी। कोई बाहर का आकर के इस काम को नहीं करेगा, हमें ही शुद्धि करनी है और खुद ही करनी है। जो भाई बहन साधना करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है ही है। जो लोग आम जिंदगी में अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, वो भी अगर करेंगे तो उनको भी बहुत लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप समझो कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है डायरेक्ट। कोई ऐसी एनर्जी नहीं रह जाती है कि भाई इसको काम करेंगे तो वो छूट गई, उसको काम करेंगे तो ये नहीं होगा। सारी एक साथ, सारी सिद्धियां एक साथ मिलती हैं, बशर्ते एक कदम उठाओ तो सही, आगे चलो तो सही। हेलो प्रशांत, जय माता दी, नमस्ते। कदम हमें उठाना पड़ेगा, वो तो हाथ फैला करके लुटा रही है, वहां तक पहुंचना हमें है। हमें पहला कदम उठाना पड़ेगा, हमें वहां तक जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। एक बार करके देखिए, मिलता जरूर है। हाँ, टाइम लग जाता है। टाइम क्यों लग जाता है? क्योंकि हमारे दिमागों में कचरा भरा हुआ है। हमारा शरीर, हमारे आत्मा में इतना कचरा भरा हुआ है कि हम वहां तक पहुंचने के लिए और उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें दिक्कत आती है। इसलिए हम अगर सफाई कर लेते हैं तो कचरा काफी हद तक साफ हो जाता है। इसीलिए 9 देवियां बनाई गई है ना, कि जो भी कचरा है, जो भी प्रॉब्लम है, साफ हो जाती है। मंत्र जाप करिए, आप व्रत करिए, आप खाने को कंट्रोल में कर सकते हैं, जो भी आप जितना कर सकते हैं। मैं कतई नहीं कहती कि आपको पूरे 9 दिन के व्रत रखने पड़ेंगे। हाँ, कुछ लोग कर सकते हैं तो करें। एक समय था मैं भी करती थी, अब 9 दिन के नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। फैमिली है, काम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो कम से कम एटलीस्ट हम मंत्र जाप तो कर सकते हैं, वो तो करें। जितना कर सकते हैं उतना करें, कम करें या ज्यादा करें। ना कुछ करने से छोटे छोटे कदम लेना तो जरूरी है ना। कदम तो उठा सकते हैं ना हम लोग, चाहे छोटे छोटे ही उठाए, ठीक है। तो माता सिद्धिदात्री का जो कलर है वो है पिंक कलर। तो कल के दिन हम पिंक कलर की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे, पिंक कलर के कपड़े पहनेंगे, पिंक कलर के फूल चढ़ाएंगे माता को। अगर आपके घर में आपने माता को स्थापना की है तो आप उनको पिंक कलर के कपड़े भी पहना सकते हैं। कपड़े पूरे नहीं पहना सकते, छोटा भी कोई भी, मतलब सिंबलाइज करके आप कोई भी मतलब कलर पिंक कलर का ले सकते हैं। दुपट्टा ले लीजिए, लेडीज है उनके पास ब्लाउज हो सकते हैं, साड़ी है तो साड़ी, सूट है तो सूट, जो भी। जरूरी थोड़ा ना कि हम नया ही खरीदेंगे, जो घर में अवेलेबल है वो ले लीजिए।
ठीक है, तो पिंक कलर से जुड़ेंगे कल के दिन हम। क्योंकि माता जो सिद्धिदात्री है ना, वो यूनिवर्सल एनर्जी है। आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि आप सारे भाई बहनों ने आपने देखा होगा कि जो भगवान शिव की अर्धनारीश्वर वाली जो फोटो है, एक तरफ शिव हैं और दूसरी तरफ माता हैं। मैं समझती हूँ 90% लोग ये समझते हैं कि ये जो माता है वो माँ पार्वती है। नहीं, ये माता जो है वो सिद्धिदात्री माता है। जो अर्धनारीश्वर में जो फीमेल एनर्जी है वो सिद्धिदात्री है। अब माता को क्या क्या प्रसाद चढ़ा सकते हैं, क्या भेंट करना चाहिए। अल्पना जी नमस्ते, जय माता दी। आपका भेंट हो रहा था, बहुत खुशी हुई आपके आने से। माता को क्या क्या हमें भेंट चढ़ानी चाहिए, क्या क्या हम उनको चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, साथ में नारियल चढ़ाएंगे, पंचामृत चढ़ाएंगे, जितना हो सकता है। सारा जरूरी नहीं है, जो मैं बात कर रही हूँ वो सारा ही होगा। जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, पंचामृत चढ़ा सकते हैं। हाँ, अच्छा होगा अगर आप उस पंचामृत को चांदी की कटोरी में बनाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए मतलब फायदेमंद होगा कि आप चांदी की कटोरी में, चांदी के गिलास में बना करके अगर भोग लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। भोग क्या क्या चढ़ा सकते हैं, हलवा पूरी चने। जिन लोगों ने आज अष्टमी पूज ली हो या कल पूजने वाले हैं तो उसके हिसाब से कर लेंगे, और नहीं है तो कल और परसों तो है ही है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। हम तिथि के हिसाब से नहीं जा रहे कि कल पूजा करनी है परसों पूजा करनी है। हम बात कर रहे हैं नवमी देवी को हमें क्या क्या अर्पण करना है। माता सिद्धिदात्री हमें स्पिरिचुअली ग्रो करती ही करती है, तो इसकी एनर्जी के साथ हमें जुड़ना चाहिए और इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ में कन्या पूजन जरूर करेंगे। 9 कन्या का पूजन हमें जरूर करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि टाइम नहीं है, थोड़ा सा निकाल लीजिए। और अगर सपोज नहीं भी मिलता है टाइम, कोई बात नहीं, जहां भी देखिए कि आपको अरेंजमेंट कर लीजिए। जहां भी देखिए 2 4 6 बच्चों का बिठा करके उनको खुश कर दीजिए। वहां भी भगवान खुश होते हैं। वो कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अब अगर आप बिना कुछ दिए भी अगर भावनाएं आपकी अच्छी है उनके प्रति, तो भी आपको मिलता ही मिलता है। क्योंकि आपको यूनिवर्स के साथ जोड़ना है ना। आपकी आत्मशुद्धि की बात हो रही है, आपको डिवाइन के साथ जोड़ने वाली बात हो रही है। आप बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं। वैसे मैं कहूंगी कि अगर पूजन करें तो ज्यादा अच्छा है, मौका मिला है एनर्जी के साथ जुड़ने का तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं तो जितना कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो करें ही करें। और कोशिश करें कि जैसे बच्चे भरे पड़े हुए, बैग थैले भरे पड़े हुए, उसमें भी हम मतलब बच्चों को ठूसे जा रहे हैं, दिए जा रहे नहीं। कोशिश करें जो नीडी है ना उनको पहुंचाए, उनकी कुछ जरूरतें पूरी करें। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, जो अपने लिए कुछ मतलब उनके परिवार वाले उनकी पढ़ाई का पूरा वो कर नहीं पाते हैं, खर्च नहीं कर पाते हैं, उनका अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको बुक्स प्रोवाइड करा दीजिए, उनको पेन पेंसिल प्रोवाइड करा दीजिए। कुछ ऐसा करें जिससे कि एक्चुअल में किसी को जरूरत किसी की पूरी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। वो कहते हैं ना कि कभी पता नहीं कौन सी चुटकी आड़े आ जाए। वो यही चीज होती है कि पता नहीं कब कौन आपको दिल से दुआ दे जाए, वो आपके यहाँ काम आ जाए। तो ये हमें जरूर करना चाहिए। साथ में सिद्धिदात्री का कुछ मेरे भाई बहन हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा बिलीव करते हैं, या कुंडली तो सब लोग दिखाते हैं। जिन लोगों ने कुंडली दिखाई है और उनको लगता है कि उनको केतु की दशा है, महादशा है, अंतरदशा है, या केतु कहीं गलत जगह पर बैठा हुआ है,
ऐसी स्थिति में अगर हम इस एनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो केतु के नेगेटिव असर खत्म हो जाएंगे और पॉजिटिविटी देना शुरू कर देगा। ज्योति साइंस, ओके, हेलो ज्योति जी, जय माता दी। तो ये जरूरी है कि हमें कैसे भी करो, कहने का मतलब है कि हमें स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना है। जो हमारे पास तरीका है, जिस तरीके से हम जुड़ सकते हैं, हमें जुड़ना चाहिए। यही हमारा ध्येय था पहले दिन से ही, हमें जो ये लगा कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि कम से कम चाहे 1 घंटे के लिए ही सही, हम यहाँ बैठ तो रहे ना, कुछ अच्छी बातें सुन तो रहे ना, अपने आप को देवी देवताओं से कम कनेक्ट तो कर रहे हैं ना, उनकी कुछ तो बातें हमारे समझ में आ रही है ना। ये भी एक तरीके का मेडिटेशन ही है। हीलिंग तो वो अपनी जगह है ही है, कुछ ज्ञान तो हमें मिल रहा है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, जितना छोटा मोटा इकट्ठा किया है वो कम से कम एक दूसरे के साथ साझा तो कर सकते हैं हम। हो सकता है किसी का भला हो जाए, किसी का नहीं तो कम से कम मेरा तो हो ही रहा है। मैं अपने मुंह से इन बातों को कह रही हूं। जब भी बैठती हूँ माता की बातें तो करती ही करती हूँ, आप सुनते हैं। तो चाहे आप चाहें या न चाहें, कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो ही रही है, क्योंकि हम डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, माता के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। माता एनर्जी, ठीक है। सो ये चीज हो गई हमारी कि हमें कल क्या क्या करना है। इनमें से जो भी हम चाहे वो कर सकते हैं, जो हमारा मन करे, जितना हमारी श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो भाई बहन नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, मंत्र जाप कर लीजिए। माता का मंत्र जाप करना है, अब माता का मंत्र जाप कर लीजिए। और अगर वो भी नहीं है ना, कोई बात नहीं, जो आपको आता हो वो कर लीजिए। 15-20 मिनट बैठिए, एकांत में बैठिए, और जो आप शांति से बैठ करके जो अच्छा कर सकते हैं वो कर लीजिए। सिंपल सा फंडा है कि हमें डिवाइन के साथ जुड़ना है। अगर हम ठंडे दिमाग से एक जगह पर शांति से बैठेंगे तो भी हमारी शुद्धि हो ही रही है। तो एक बार फिर से मंत्र का मैं उच्चारण कर देती हूँ। वैसे सब लोग को मालूम होता है। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते, जय माता दी। हमारे मोस्ट सीनियर सिटीजन, हमारे ग्रुप के मोस्ट सीनियर सिटीजन, आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप आ जाते हो। तो सच बता रही हूँ, मेरी ना ऊर्जा बढ़ जाती है, आपको देखते ही मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि बेजान मूर्ति में ना जान डाल दी हो किसी ने, दिल से कह रही हूं। जो स्थान एक माँ का एक बच्चे के उसमें होता है ना, वो आपके लिए है मेरे दिल में। सीरियसली बहुत खुशी होती है जब आप आते हैं तो। हाँ, एक अच्छी खबर और है। आज हमारे साथ में 2 ऐसी मतलब महानुभूतियां जुड़ी हुई हैं, सबको बताना चाहूंगी। मोस्ट सीनियर सिटीजन, ठीक है, मतलब पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा और बहुत ही हाई लेवल के, बहुत ही ऊंचे लेवल के महापुरुष हैं। बहुत हाई पोजीशन उन्होंने होल्ड की अपनी लाइफ में। और एक यंगेस्ट, हमारे मतलब ग्रुप की एक यंगेस्ट बच्ची है, नित्या, अभी 1.5 साल की है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सो मतलब आप समझो कि मतलब यहां से वहां कितनी बड़ी जर्नी हम लोग एक साथ कर रहे हैं। एक यंगेस्ट और एक सीनियर सिटीजन, मोस्ट सीनियर सिटीजन। आज मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने फर्स्ट डे से लेकर के 9 दिन की जो जर्नी थी ना, शायद मेरी ये पूरी जर्नी हो गई इन 9 दिनों में।
एक दूध मुए बच्चे से लेकर के और एक इतने बड़े सीनियर सिटीजन। आदित्य जी थैंक यू तो आपका, क्या आपने छोटी सी मतलब कन्या को, हमारी देवी माँ को हमारे साथ जोड़ा है। ये हमारी कन्या है, हमारी मतलब वो कहते ना देवी है, जिसको आपने हमारे साथ जोड़ा है। दिल से कह रही हूँ, आज जो हीलिंग होगी ना सबसे ज्यादा हमारी बिटिया उसको रिसीव करेगी। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ कि कल के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। बाकी का जो भी हमारे कहते हैं ना, जो हमारी श्रद्धा हो, जितना हमारा भाव हो, जितना हमारा सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से सब करेंगे, करना ही चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हीलिंग। 2-3 मिनट का टाइम है, अपन लोग सब तैयार हो जाएंगे हीलिंग के लिए। ठीक है, और जैसे ही हीलिंग आप लोग तैयार हो जाए तो एक बार मैसेज में डाल दीजिए, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि मुझे स्टार्ट करना है। क्या बात है, मेरे भैया है पहुंच गए टाइम से, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो हम पानी रखते हैं वो बाद में कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं। जो पानी हम रखते हैं साथ में, उसको हमें पीना है या अपने घर में थोड़ा सा छींटे मार करके उसको पीना है, क्योंकि वो चार्ज वाटर होता है। ठीक है, दूसरी चीज, कुछ भाई बहन ऐसे भी होते हैं जिनको चक्रों के बारे में नहीं पता है कि कहाँ कौन सा चक्र होता है, तो टेंशन ना करा करें कि मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि हमें जो कलर हमें बताया जा रहा है, जो अफर्मेशन बताई जा रही है, हम उसके साथ भी कनेक्ट रहेंगे तो भी हमें उतना ही फायदा होगा। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा चक्र कहाँ है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अफर्मेशन आपको बताई जा रही है, हेलो राजेश जी कैसे हैं आप, बिल्कुल सही टाइम पे, बस हम स्टार्ट करने वाले हैं हीलिंग। अगर चक्रों का नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कलर के साथ और फॉर्मेशन के साथ जुड़ेंगे तो भी हमारा काम बनता है। तो कोई भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे।
सब लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। धूपबत्ती जला लिए ठीक है, अगरबत्ती जला लिए तो ठीक है, दिया जलाया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पानी का गिलास है तो भी ठीक है। कमर गर्दन सीधी, आंख बंद करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, खींच के लेंगे, कुछ देर उसको होल्ड करेंगे और धीरे 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 उसको रिलीज करेंगे। और हर जाती सांस के साथ में महसूस करेंगे कि आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी निकल रही है, पूरा मन शुद्ध हो रहा है। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, उसको होल्ड करेंगे, पूरे सर तक जाने दें उसको। जब ना रोक सकते हो तो समय रिलीज कर देंगे। अब सांसों को धीमे कर दीजिए और शांत हो जाइए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे और महसूस करेंगे कि हर आती जाती सांस कहाँ टच हो रही है। गर्म है, ठंडी है। फोकस अपनी सांसों पर रखेंगे। शांत मन से ईश्वर गुरु को ध्यान करेंगे। मैं हीर आनंद आपको उपचार भेज रही हूं, उसको स्वीकार करेंगे। सारे तनाव निकाल दीजिए, शांत हो जाइए। अब सभी लोग अपना ध्यान अपने रूट चक्रा पे लेके जाएंगे। लाल रंग की एनर्जी को महसूस करेंगे रूट चक्रा पे। मन में संकल्प करेंगे अपना अपना नाम लेकर।
कि मेरा रूट चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, सारे अवरोध, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो चुकी हैं। महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड से एक सुंदर सी लाल रंग की ऊर्जा आपके सहस्त्रार से होती हुई आपकी रीढ़ की हड्डी से हुई आपके मूलाधार चक्र में जा रही है, रूट चक्र में जा रही है। आपका आभा मंडल लाल रंग का हो गया है। आप बहुत ही पावरफुल हो गए हैं। आपके हाथों से एक लाल रंग की ऊर्जा आपके रूट चक्र को हील कर रही है। संकल्प करेंगे कि मेरा मूलाधार चक्र पूरी तरह से स्वस्थ, शक्तिशाली और सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। अपना हाथ सैकल चक्र पे लेके आएंगे, स्वादिष्टान चक्र पे। ऑरेंज कलर की ऊर्जा मन में संकल्प करेंगे कि मेरा स्वादिष्टान चक्र, सैकल चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। सारे अवरोध, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो चुकी हैं। सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेज समाप्त हो गए। महसूस करेंगे कि सुंदर सी ऑरेंज कलर की ऊर्जा, संतरी रंग की ऊर्जा आपके ऊपर बह रही है, आपके सहस्त्रार से होते हुए, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी में होते हुए, आपके सैकल चक्र पे जा रही है। आपका पूरा आभा मंडल ऑरेंज कलर से भर गया है। महसूस करें कि आपके हाथ से एक ऑरेंज कलर की ऊर्जा आपके सैकल चक्र को हील कर रही है, स्वस्थ कर रही है। कि मेरा सैकल चक्र पूरी तरह से स्वस्थ, शक्तिशाली और सुरक्षित हो गया है, सुरक्षित हो गया है, सुरक्षित हो गया है।
चक्रा पे, जो कि नाभि से ऊपर होता है। जिन लोगों ने हाथ रखा हुआ है वो हाथ को महसूस करेंगे। अगर नहीं रखा है तो एक येलो कलर की ऊर्जा को महसूस करेंगे। मन में संकल्प करेंगे कि मेरा सोलर चक्र पूरी तरह से स्वस्थ, शक्तिशाली और सुरक्षित है, पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, सारे अवरोध समाप्त हो गए, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो गई। महसूस करेंगे कि एक गोल्डन कलर की ऊर्जा, एक येलो कलर की ऊर्जा आपके सोलर चक्र पे बह रही है। आपका पूरा आभा मंडल येलो हो गया है, गोल्डन हो गया है, चमकदार, बिल्कुल सूर्य के समान चमकते हुए गोल्डन कलर को महसूस करेंगे। महसूस करने की कोशिश करेंगे कि आपके हाथों से ऊर्जा जा रही है, आपको हील कर रही है। आपके सोलर चक्र को हील कर रही है। मन में संकल्प करेंगे कि मेरा सोलर चक्र पूरी तरह से स्वस्थ, शक्तिशाली और सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ और अपना हाथ हृदय चक्र पे लाकर रखेंगे, चेस्ट के बिल्कुल बीच में। मन में संकल्प करेंगे कि मेरा हृदय चक्र, अनाहत चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, सारे अवरोध, सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी हैं। मेरे सारे इमोशंस क्लियर हो चुके हैं। और एक सुंदर से पिंक कलर की ऊर्जा को महसूस करेंगे। आपका पूरा आभा मंडल पिंक हो गया है, आपका हार्ट चक्र पिंक हो गया है। प्रेम की दिव्य ऊर्जाएं आपको सराबोर कर रही है, ऐसा महसूस करेंगे। मन बहुत शांत हो गया है। और एक हरे रंग को भी यूज करेंगे।
ग्रीन कलर की ऊर्जा को महसूस करेंगे अपने अनाहत चक्र के आसपास, हृदय चक्र के आसपास। बहुत ही सुंदर से हरे रंग की ऊर्जा को महसूस करेंगे। ये हीलिंग एनर्जी है जो आपके हृदय को हील करती है, आपके इमोशंस को हील करती है, आपकी फीलिंग्स को हील कर रही है, आपके रिश्तों को भी हील कर रही है। दिल से सबको माफ कर दीजिए। जो फीलिंग स्टक हो गई है उनको निकाल दीजिए। और मन में संकल्प कीजिए कि अब मेरा अनाहत चक्र पूरी तरह से स्वस्थ, शक्तिशाली और सुरक्षित हो गया है, सुरक्षित हो गया है, सुरक्षित हो गया है। मेरा हृदय चक्र पूरी तरह से बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है। सारे इमोशंस बैलेंस हो गए, सारे रिलेशंस बैलेंस हो गए। अब अपना ध्यान थ्रोट चक्र पे लेके आएंगे, कंठ पर लेकर के आएंगे अपना हाथ। मन में संकल्प करेंगे कि मेरा थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र पूरी तरह शुद्ध हो गया है। सारे अवरोध, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो गई हैं। अपने कंठ पर, अपनी गर्दन पर एक बहुत ही सुंदर स्काई ब्लू कलर की एनर्जी को महसूस करेंगे। आपका कंठ स्काई ब्लू हो गया है, नीला नीला, जैसे भगवान शिव का होता है, महसूस करेंगे। संकल्प करेंगे कि मेरा विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र पूरी तरह से स्वस्थ, शक्तिशाली और सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। अपना ध्यान आगे चक्र पर लेकर आएंगे, माथे के बिल्कुल बीचों बीच जहां हम बिंदी लगाते हैं। इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। मन में संकल्प करेंगे कि मेरा थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। सारे अवरोध, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो गई हैं। मन में संकल्प करेंगे कि अब मैं सारे जितने भी नकारात्मक मेरे कार्मिक बंधन हैं उन सब से मुक्त हो गया हूँ। सारे अवरोध समाप्त हो गए, सारे कर्म बंधन समाप्त हो गए।
अपनी आज्ञा चक्र पर एक बहुत ही सुंदर सी ब्लू कलर की एनर्जी को महसूस करेंगे। बंद आंखों से महसूस करेंगे कि आपके आज्ञा चक्र पे एक सेंसेशन हो रही है, फील करेंगे उसको। माथे पर एक सेंसेशन है, उसको महसूस करें। देखिए टिकलिंग सी हो रही है, फोकस करेंगे उस जगह पे। आपका पूरा आभामंडल ब्लू कलर से भर गया है। चारों तरफ ब्लू ब्लू कलर है। आपका आज्ञा चक्र बहुत शक्तिशाली हो गया है। सेंसेशन को महसूस करेंगे। मन में संकल्प करेंगे कि अब मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से स्वस्थ, शक्तिशाली और सुरक्षित है, हील्ड है। मेरा विजन क्लियर है। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से शक्तिशाली हो गया है, हील्ड हो गया है। अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र पे लेके आएंगे, सर के ऊपर। मन में संकल्प करेंगे कि मेरा क्राउन चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। सारे अवरोध समाप्त हो गए। मैं डिवाइन के साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करता हूँ। ईश्वर हमेशा मेरी सुरक्षा करते हैं। और महसूस करेंगे कि आपके क्राउन चक्र पे एक सुंदर सी एक पर्पल कलर की ऊर्जा बह रही है। और आपके क्राउन चक्र पे एक बहुत ही सुंदर सा पर्पल कलर का 1000 पत्तों वाला कमल का फूल खिल रहा है, ऐसा महसूस करेंगे। 1000 पत्तों का पर्पल कलर का फूल खिल रहा है, महसूस करेंगे। मन में संकल्प करेंगे कि मेरा क्राउन चक्र पूरी तरह से स्वस्थ, शक्तिशाली और सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। आप देखेंगे कि आपके क्राउन चक्र पे कमल के फूल पर जो पर्पल कलर का फूल है उसमें बैठे हैं आपके साक्षात आपके ईश्वर, आपके भगवान।
आपका आपके ईश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है, आप डिवाइन से जुड़ गए हैं। और महसूस करिए कि सारे देवी देवता जो जो जिस जिस एनर्जी को आप पूजते हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और महसूस करें एक सुंदर सी गोल्डन कलर की ऊर्जा, पर्पल कलर की ऊर्जा का शावर आपके ऊपर आ रहा है। आपके सारे देवी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप पर्पल कलर की और गोल्डन कलर की ऊर्जा में सराबोर हो गए हैं। आपका संपूर्ण आभा मंडल भर गया है। आपका मन शांत हो गया, आपके विचार शांत हो गए, आप एक सुरक्षा कवच में हैं। शिवाय का जाप करेंगे। दोनों हाथों को रगड़ के अपनी आंखों पर रखेंगे। शांत मन से अपने ईश्वर गुरु को धन्यवाद करें। देवी माँ को धन्यवाद करेंगे। संकल्प करेंगे हम। धीरे धीरे आंख खोल लीजिए। आज हमने संकल्प नहीं किया, आज हम संकल्प करेंगे। मैं अपना नाम लेंगे। मैं सभी नकारात्मकता को छोड़ देता हूं और स्पष्ट शांति और संतुलन को अपनाता हूं। मां महागौरी मुझे विचारों की शुद्धता और हृदय की बुद्धिमत्ता का आशीर्वाद देती है। मेरा मन स्पष्ट और हृदय शांत है। मेरी ऊर्जा संतुलित है, बैलेंस है। मैं उन चीज़ों को छोड़ देता हूँ जो अब मेरी सेवा नहीं करती हैं और आंतरिक सद्भावना का स्वागत करती हूँ। जो चीज़ें मुझे दुख देती हैं, जो बातें मुझे दुख देती हैं, मैं उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करता हूँ। मैं अपना नाम लेंगे। माँ महागौरी की शुद्धता, स्पष्टता और परिवर्तन ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ता हूँ। मैं माता महागौरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की हीलिंग के लिए धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे, अपने ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, उन सभी दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करेंगे जो आपने रिसीव की हैं। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे और अपनी चेतना में आ जाएंगे। धर्मेंद्र जी, आज आप बहुत लेट हो गए, 2-3 दिन से आ नहीं रहे थे, क्या हुआ? सब ठीक है? राधे राधे भैया। हाँ, कोई अगर मुझसे बात करना चाहता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी चीज बतानी है। अर्पणा जी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू अर्पणा जी, आपने ज्वाइन किया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी बात है।
आप इस डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़े, ये सबसे मेन बात है। अगर कुछ बात करना चाहते कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो लोग अष्टमी पूजते हैं, जिन्होंने आज पूजी है या कल पूजने वाले हैं, उनके लिए, क्योंकि हमने पहले दिन कुछ रिचुअल्स किए थे जिसमें से हमने कुछ दाने बोए थे, या तो जवारे बोए थे, कुछ लोगों ने धनिया बोया होगा, कुछ ने कोई बीज बोए होंगे। उनका क्या करना है, उनको आप, अगर आपके आसपास कहीं पानी हो वहाँ बहा दीजिए। उनको धन्यवाद करिए कि वो उन्होंने अपनी ग्रोथ को अपने जीवन में लाया, आपका साथ दिया, उसके लिए आप उनको धन्यवाद करेंगे। और उसके बाद उसको कहीं पानी में बहा सकते हैं। अगर पानी नहीं है आसपास तो किसी मंदिर में रख के आ सकते हैं। अगर मंदिर में अवेलेबिलिटी ना हो तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी मंदिर में रख के आ सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। हमारी श्रद्धा भाव है, जहाँ हम चाहें उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें टिपिकलिटी में नहीं जाना है। कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है वैसा मत करो, ऐसा करो वैसा करो। जो जहाँ जैसा हमारी अवेलेबिलिटी हो, जैसा हम मैक्सिमम कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें कर लेना चाहिए। और हाँ, जो भाई बहन हम सब ने मिलकर के उस दिन हमने एक कमल का फूल बनाया था और सब ने अपनी विशेष लिखी थी, सबको याद है। तो जो लोग कल अष्टमी करने वाले हैं या आज जिन्होंने कर ली हो, उन लोगों के लिए जब हमारी पूजा का 9 दिन का पूरा कंप्लीट हो जाए, उसी दिन अष्टमी कर रहे हैं तो अष्टमी को आपका कंप्लीट हो रहा है, और अगर नवमी कर रहे हैं तो नवमी को, उसके बाद उस फूल को जो हमने बनाया था उसको अपने हाथों पर रखेंगे। ये समझो कि आपका हाथ है, ऊपर वाला हाथ माता का हाथ है, उसने हमें आशीर्वाद दिया है। माता से धन्यवाद करेंगे कि हे माँ, आपने मेरे इस मनोकामना को पूरा कर दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मुझे मेरा वो जो मनोकामना है वो पूरी कर दी है। आपने मुझे वो आशीर्वाद दे दिया है जो मैं आपसे मांग रही थी, जो मैंने साधना की पिछले 9 दिनों में, जो आपने मुझे पूरी कर दी है। उस चीज़ के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मन में विजुलाइज करेंगे जैसे कि एक्चुअल में आपकी वो जो मनोकामना है पूरी हो गई है। धन्यवाद करके उस कागज को कहीं भी जहां आपको लगता है, अलमारी में रख सकते हैं, अलमारी में रख लीजिए। आप अपनी आंखों के सामने किसी कमरे में रखना चाहते हैं, वहां रख लीजिए। कुछ हो सकता है कि घर में लोग पूछते हैं ये क्या है वो क्या है, अगर ऐसा इशू है तो अलमारी में भी रख सकते हैं। वैसे अगर हम कमल का फूल या तो फिजिकल जो एक्चुअल में होता है वो, नहीं तो अगर सिंबलाइज भी अगर अपने आसपास रखते हैं ना, मन शांत होता है। हम कमल के फूल की एनर्जी के साथ जुड़ते हैं और उसमें हमारी विश भी लिखी हुई है, तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 चीजें बतानी थी। अगर आप कोई बात करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, कर सकते हैं। हमारा आज का सेशन यहीं पर पूरा हो रहा है। और हाँ, कल जरूर जुड़ेंगे क्योंकि कल स्पेशल टाइप की हम हीलिंग करेंगे। तो कोई भी स्किप मत करना। अगर अष्टमी आज पूछ ली हो किसी ने तो भी, और नहीं पूछी हो तो भी, कल हम जरूर जुड़ेंगे क्योंकि कल मैं कुछ स्पेशल टाइप की हीलिंग देने वाली हूँ। तो सब लोग जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। और कल 7 बजे फिर मैं आप सबका इंतजार करूंगी। आप सब मुझसे जरूर जुड़िएगा। कल की हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए।